प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। भगवान सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निज धाम के परम हंसों को, निज धाम के सत्पुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वह ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। यह गधा भाई निमित्त बिन आपके समक्ष आकर उनका संदेश, निशब्द संदेश आपको खर और अक्षर में बदल के देता है। तो प्यारी सत्संग जी, आज हम बहुत अच्छे दिन आपस में मिल रहे हैं, क्योंकि आज हमारे भारत में जो है बहुत बड़ा सम्मेलन चल रहा, आरंभ हो गया है। 8 से 10 तक ये रहना है। तो इसमें G20 समिट के नाम से इसको पुकारा गया है। तो इसमें लिखा गया है, इट इज़ द राइट टाइम टू होल्ड प्रेसिडेंसी ऑफ G20 समिट। UK Prime Minister Rishi Sunak, India's presidency of the bloc came when the world is facing innumerable challenges. G20 summit, September 8 to 10, the first Indian origin Prime Minister of Britain. A relationship between UK and India will define the future of the two countries even more than it is defining the present. ये UK के प्रेसिडेंट जो भारतीय है, बेसिकली भारतीय ओरिजिन है इनका, भारत में इन्होंने जन्म लिया, और UK के पहले भारतीय जो हैं वो प्रेसिडेंसी को उन्होंने प्राप्त किया, वहाँ की टॉप पोस्ट को उन्होंने कैप्चर किया, वहाँ के लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो भारतीय इंटेलिजेंट, ब्रॉड माइंडेड, स्मार्ट, एक्टिव, फोरसाइटेडनेस, लव, compassion, honesty, all these qualities are there among Indians. Provided they get the chance to serve any part of the world, they are ready to do so. तो प्यारी सत्संग जी, मेरा ये कहना है कि जो UK के प्रेसिडेंट बने हैं, वहाँ की हुकूमत चला रहे हैं, उनका नाम ऋषि सोनिक है। तो उन्होंने अपने शब्दों में लिखा है कि इंडियंस प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्लॉक केम व्हेन द वर्ल्ड इज फेसिंग इन्यूमरेबल चैलेंजेस। ऐसे वक्त में भारत ने इस G20 की प्रेसिडेंसी को अपने हाथ में पकड़ा है, जबकि दुनिया बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस को इस समय फेस कर रही है। आपको पता है क्लाइमेटिक चेंज, मैंने बहुत पहले बोला हुआ है और बोला था कि बहुत बड़ी चेंजेस दुनिया में आने वाली है और अभी और भी आने वाली। ये इन्फेंसी स्टेज है, क्योंकि संतों की वाणी कोई भी नहीं काट सकता, और दुनिया की सबसे बड़ी फोरसाइटेडनेस एक संत के पास होती है। मैंने बहुत पहले बोला था, कोरोना के पीरियड मैंने ये जतलाया था कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली है, और मैंने ये भी कहता हूँ कि भारत में भी बहुत बड़ी तब्दीली शुरू हो गई। इसको अच्छी में बदलना भी आपके हाथ में, बुरी तरफ ले जाना भी आपके हाथ में। एकजुट हो जाओगे तो अच्छी तरफ चलोगे,
बढ़ जाओगे तो बुरी तरफ चलोगे। जिस तरह से मैं आपको उदाहरण देता हूँ, भारत ने 2000 साल तक गुलामी झेली। कारण क्या था? कारण जानना होता। कारण क्या था? उस समय भारत में 3 चीजें काम कर रही थी। एक थी बुद्ध धर्म, दूसरा था जैन धर्म, और तीसरा जो था वो ऋषि मुनि जपी तपी, उनका बहुत बड़ा प्रभाव था। उनका था जीव न मारो बाप रे, सब में एक प्राण, हत्या कभी नहीं छूटती, कोटो पड़ो पुराण। हम किसी को दुख नहीं दे सकते, हम किसी को मार नहीं सकते। आपको पता होना चाहिए, जब मुगल आए भारत में तो वो गिनती में थे। उनको खदेड़ना कोई कठिन बात थी ही नहीं, लेकिन हमारी नरम भक्ति भाव, आदर भाव, ये सब चीज़ों ने इस भारत को ऐसे करने से रोका और उनको आने दिया। उनके जुल्म स्तंभ छोटे 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 सहने शुरू किए और वो बढ़ते चले। और जो हमारा सनातन धर्म था वो भी यही चीज़ कहता था कि हम किसी को दुख नहीं दे सकते। और तीसरी बात थी कि ये लोग आर्मी में जाना नहीं चाहते, ये किसी को मारना नहीं चाहते, तो आर्मी में कैसे जाए? ये फौज में भर्ती नहीं होना चाहते। पंडित थे, पुरोहित थे, मुल्ला थे, भाई थे, नहीं, हमने किसी को मारना नहीं, हम किसी की हत्या नहीं कर सकते। तो प्यारी सत्संग जी, इसी चीज़ ने हमारे भारत को 2000 साल तक गुलाम बनाया। मेरा आपसे यही कहना है प्यारी सत्संग जी कि अब मैं वापस भी जाऊंगा। अभी एथेंस में जो ग्रीक लोग थे, उस समय ग्रीक जो सभ्यता थी बहुत फैली हुई थी। वहां पर भी एक घटना घटी। जो बड़े काबिल आदमी थे, प्लेटो था, एरिस्टोटल था, पाइथागोरस था, प्यारे सत्संग जी, इन महान हस्तियों को टॉलरेट नहीं किया गया। इनकी इंटेलिजेंशिया को इस्तेमाल में नहीं लाया गया। तो जो उस समय फिलिस्तीन में राज करने वाले थे, उनकी जो काम करने की शक्ति, काम करने का ढंग तरीका ऐसा था जिससे देश की उन्नति का कोई संभावना नहीं थी। तो ये हस्तियां वो सब चीज़ें कर सकती थी जिससे ग्रीक और ग्रीक फिलॉसफी बहुत फैली हुई थी और उसका बड़ा प्रभाव भी था लोगों पर, लेकिन उनको आपको पता है एलिमिनेट कर दिया गया, वन वे आर द अदर। इंटेलेक्चुअल लोगों को बहुत समय तक रखना टॉलरेट नहीं होता। उन लोगों को एलिमिनेट कर दिया जाता और उससे सभ्यता खत्म हो जाती।
ये भारत में बुद्ध धर्म अरूज पर था। जब विदेशियों ने भारत पर आक्रमण, छोटे छोटे आक्रमण करने से, पता कि सोने की चिड़िया, और जो आया लूट के ले गया। आखिरी दौर जो था वो अंग्रेजों को भी मिला, 100 साल उन्होंने भी राज करा। तो मेरा कहना है, इंटेलेक्चुअल पर्सनैलिटी को कभी आगे नहीं आने दिया जाता। उनको बस पंडित पुरोहितों के स्थान तक ही रखा जाता है, उससे आगे का स्थान उन्हें नहीं दिया जाता। क्यों? उनकी सोच बहुत आगे की होती है। वो 1000 साल आगे का की सोच रखते हैं। इसलिए उससे जो हुकूमत चलाने वाले हैं उनको तकलीफ होती है। इसलिए भारत के लोग अब दुनिया में, विश्व में अपने झंडे गाड़ रहे हैं। हमारे देश को भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर जी को भी अब इस G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। 3 दिन का एक कार्य है दिल्ली में। बहुत अच्छी तरह से दिल्ली को एक दुल्हन की तरह सजाया गया है। आने वाले अतिथियों के लिए बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया गया है। उनके ठहरने का, उनके मनोरंजन का, पूरे भारत से अच्छे अच्छे कलाकार जो है वो दिल्ली में पहुंचे हुए, उनके मनोरंजन के लिए, उनकी सुविधा के लिए, उनके सुख के लिए। लेकिन मेरा एक ही कहना है, इन चीज़ों में सुख कहाँ है? सुख न बिच गरस्ते, सुख न छट गया, सुख है बिच सत्संग दे, संता शरण दे। उनको भी एक अच्छे संत का सत्संग देना चाहिए। पता नहीं होगा, मैं नहीं जानता, लेकिन वहां बैठेगा कौन? बैठने के लिए शांत होना पड़ता है, विचारों से दूर होना पड़ता है, प्रेम की भावना लानी पड़ती है, सत्य का द्वार खुलता है और आनंद में पूरा ब्रह्मांड हो जाता है। ऐसी अवस्था लाना ही शांति है। ऐसी अवस्था लाना ही सच्चे राह पे चलना है। तो मेरा आपसे कहना है, भारत के लिए चैलेंजेस बड़े बड़े गहरे आगे आ रहे हैं, बड़ी तेजी से आ रहे हैं। अगर एक होके भारत चलेगा, फिर इसे कोई पीछे नहीं कर सकता। एक होना अति आवश्यक। ये थी मेरी भावना जो मैंने आपको बताई, जो कि यूके प्रेसिडेंट ने भी कहा, इंडियन प्रेसिडेंसी ऑफ द ब्लॉक केम व्हेन द वर्ल्ड इज फेसिंग इननुमरेबल चैलेंजेस। दुनिया में बहुत बड़े चैलेंजेस इस समय चल रहे हैं, जबकि भारत को G20 की प्रेसिडेंसी मिली है। G20 समिट जो है मैंने बताई 8 से 10 तक रहेगी। तो ये फर्स्ट टाइम है जबकि इंडिया में ऐसी बहुत बड़ी जो सम्मेलन है, मैं कह सकूँ G20 ऑर्गेनाइज की गई है। इसमें ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा है कि आवर रिलेशन, जो हमारे रिश्ते नाते थे यूके के और भारत के, आगे भी पहले भी बहुत अच्छे थे और इस G20 के बाद ये और अच्छे होने वाले। इसका मतलब है कि भारत की छवि पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से फैली और इसका कारण यही था
कि एकजुट होकर भारत ने अपनी छवि बनाई। एकजुट रहेंगे तो छवि और बढ़ेगी, कम होने का चांस नहीं है। यही चीज जो है यूके के आए हुए भारत में जो रिप्रेजेंटेटिव सबसे यूके की बड़ी हस्ती इस सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। चाइना भी इनवाइटेड था, वो भी इसका मेंबर है, उनका शायद कोई और वो खुद नहीं आ रहे। इसी तरह मेरा ये कहना है कि प्यारी सत्संग जी, अफ्रीकन कंट्रीज़ को भी अब इसमें शामिल किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्टेप है। जब कोई देश उन्नति करता है, हमने इकोनॉमी में बड़ी उन्नति करी, आगे गए। एक ही चीज है जो मैं बोलूँगा, अभी जो सच्चा धर्म है उसकी तरफ हमको जाना है। सच्चा धर्म, कल आपने जन्माष्टमी मनाई, बड़ी अच्छी बात है। कृष्ण भगवान को आपने अपना प्रतीक बनाया, वो हर समय मौजूद विष्णु भगवान का ही रूप है। आपको पता, तीनों देवता सृष्टि चला रहे हैं, शिव, महेश, ब्रह्मा। ब्रह्मा जी उत्पत्ति के देवता प्यारो, विष्णु पालन करते जान रहे, शिव तुम्हारा अंतिम सफर कराते, दूसरी योनि में ले जाते जान रहे। तीनों अपना काम करते हैं, सदा है। लेकिन कृष्ण भगवान की, राम जी की ये लीला है कि द्वापर में कृष्ण आते हैं, त्रेता में राम आते हैं और अपने खेल दिखाते हैं। वो तो हर समय खेल ही खेलते हैं। एक बड़ा संजीदा होकर अपने असूलों को बनाता और उन पर चलता, वे राम कहलाते रहे। कृष्ण भगवान नाचते आते, खेलते, खिलाते, हंसाते, रुलाते, सुदामा जैसे मित्र बनाते, फिर उनको गले लगाते, उनकी दशा देख आंसू बहाते, चरणों को धोते, फिर ऐसी जप्फी लगाते कि छोड़ने का नाम न लेते। तो प्यारी सत्संग जी, ये सारी घटनाएं भारत में हैं, ये सारी चीज़ें भारत में हैं, क्योंकि भारतीय भक्ति का ओरिजिन। मैं दूसरी बात भी आपको कहूँगा, कबीर साहब आए, उनको दुनिया ना जान सकी, वो चौथे लोक का राज लेके आए। पहले संत, 3 लोक परले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। चौथा लोक ही सच्चा लोक प्यारो, सतपुरुष का लोक तू जान रे, वो हद अनहद से पार प्यारो, सीमा रहित उसे तू जान रे। ये 3 लोक भी उसी में शामिल प्यारो, इनको बिन मत तू जान। पर 3 लोक का ओंकार भगवान राजा प्यारो, मन रूप में हर एक के अंदर बैठा जान है, सुषमना में वासा किया प्यार, वहीं से पूरा तुम्हारे अंदर कंट्रोल होता जान रहे, पर तुम नहीं जानते। जिसको देखो वो ये देख के लिखता है, बड़े बड़े अच्छे सियाने, बड़े बड़े वक्ता, बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स, वो कहते हैं अपने मन का को साफ कर और चित्त की सफाई कर तो शांत हो जा। मन और चित्त की सफाई कर और शांत हो जा। ओशो जी भी यही कहते हैं कि तुम अपने चित्त पर काबू पालो, अपने मन पर काबू पालो,
तो उससे काम लेना शुरू करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम बड़े पछताओगे, फिर तुम्हें मन बड़ा परेशान करेगा। मेरा कहना है प्यारे सत्संग जी, अभी संसार में शायद चला जाऊंगा तो आप मुझे समझ पाओगे। मैं नहीं, मैं तो दास हूँ, लेकिन मुझे सतपुरुष ने कमाल की चीजें दी। कमाल की बात है कि मेरे मुखारबिंद से निकली हुई कोई बात गलत नहीं हो सकती। क्यों? मैं पूर्ण अंदर से खाली हूं, पूर्ण अंदर से खाली तुम नहीं हो सकते। ये है सबसे बड़ी बात। तुमने कुएं से पानी निकालना तो बकेट चाहिए। बकेट के बिना, जिसके साथ रस्सी बांधी, उसके बिना तुम कुएं से पानी कैसे निकाल? नहीं निकाल सकते। घर में भी पानी जमा करना है तो कनस्तर चाहिए जिसमें पानी ठहरे। पर तुम मन और मान को बिना किसी साधन के कहते हो इसको कंट्रोल में कर। ये काम यत्न से न होई, सतगुरु कृपा पावे पुर। यत्न से कैसे? मन, तुम्हें अभी यही नहीं पता मन क्या है। मन ही ओंकार, मन ही निरंजन, मन ही भगवान जानिए। यही भगवान है, यही ओंकार है, यही काल निरंजन है, यही भगवान है। तो तुम कहते हो इसको कंट्रोल कर। इतना तो पहले जानो कि मन है क्या। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। मन का जो अस्वार है वो संत जग में कोई साधु नहीं, संत चाहिए। कबीर साहब ने साधु लिखा तो वो लोग बर्म में, साधु की वहां सीमा ही नहीं है, पूर्ण संत चाहिए। और वो आपके सामने बैठा है, इसका नाम गदा भाई। वह नाम है, वह हूँ है, और गदा भाई नाम है इसका। इसके पास वो अंकुश है। तीन लोक का मालिक मन, तीन लोक का मालिक भगवान, तीन लोक का मालिक काल निरंजन, तीन लोक का मालिक ओंकार। और तुम कहते हो इसको तुम काबू कर। जो पर एक मिनट में तुमको 42 विचार देता, 42 एक मिनट। और तुम कहते हो उसको काबू कर लो। अगर नहीं काबू करोगे तो बड़ा पछताओगे और फिर तुम्हें दुख ही दुख सहना पड़े। मैं कहता हूं बिन सतगुरु जाने पाए एक न होता पार प्यार। उसकी शब्द से ही मन शांत होता, बुद्धि सच्चा काम करती, चित्त से बैर है करना, फिर ही होता कोई काम नहीं। और तुम कहते यत्न से, ये काम यत्न से न हो। सतगुरु जो पूर्ण सतगुरु ब्रह्मांड में एक ही आता है। एक समय में पूरे ब्रह्मांड में एक सतगुरु आता है बाबा। वो सतपुरुष चौथे लोक के द्वारा वहां से भेजा जाता है। तुम मन के कुछ नहीं, तुम कहते मन को सब, तुम मन हो ही नहीं। चित्त तुम, ये चार अंता, मन बुद्धि चित्त अहंकार अंतःकरण की चार इंद्रिय, ये मन के पूरे कंट्रोल में। और सुषमना में वो बैठा है, निगरानी कर रहा है, पल पल वहां से भाव दे रहा है। इसको तुम कंट्रोल करना चाहते,
बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो। सतगुरु जो चौथे लोक से आता है, वहां से दात लाता है और उसके इशारे पर ही ओंकार चलता, भगवान चलता, उसके बिना और कोई नहीं कर सकता। इसलिए मेरा काम आपको समझाना है। तुम त्योहार मनाते हो, नाचते गाते हो, बड़ा अच्छा, लेकिन जानने की भी चेष्टा करो। 3 देवता आदि शक्ति और ओंकार भगवान के बेटे हैं। सारा काम बाहर इन्होंने संभाला है, आदि शक्ति की निगरानी। ओंकार भगवान चुप बैठे, वो कोई पार्टिसिपेशन नहीं कर। उनको पाना है तो 6 तन पार करने पड़ते हैं। तुम चलो 4 ही कर लो, 3 कर लो। तुरीय अवस्था तक तुम जाओ तो तुम निरंकार भगवान की जल के मिले। तुरीयातीत में जाओ तो तुम्हें निरंकार भगवान के रूप मिले। महायोगेश्वर जो 6 बने, 7 बने और 8वें ये आपके सामने बना, पहले योगेश्वर बना। शिव जी और विष्णु जी वो भी योगेश्वर कहलाते हैं, उससे आगे नहीं है। जब मुझे दात मिली, राम और कृष्ण जी दोनों मेरे दर्शन करने मेरे ऊपर वाली कुटिया में, और जब मैं पहली बार निज धाम गया तो पूरा ब्रह्मांड देवी देवताओं ऋषि मुनि जपियों से भरा हुआ था। पता लग जाता है कौन पूर्ण संत। इसलिए मैं जो प्रेडिक्शन कर रहा हूं उसे कोई नहीं काट सके। और मेरा सारा काम भारत को आगे ले जाना। भारत में आया हूं तो भारत में आगे ले जाना, मैं और किसको आगे। जिस देश में संत आएगा उसी को आगे बढ़ाएगा। लेकिन आगे बढ़ने के लिए बड़ी उथल पुथल को बड़े प्रेम से संभालना पड़ता। आर्मी का रूल नहीं चले। कभी इंटेलेक्चुअल आदमी आर्मी में नहीं जाता, कारण क्या? तभी कहा ना, जब फॉरेनर आए तो सबने कहा, बुद्धों ने कहा हम नहीं आर्मी में जा सकते, जैनियों ने कहा हम नहीं जा सकते, ऋषि मुनियों जपी तपियों ने कहा हम नहीं जा सकते, हम किसी को मार ही नहीं सकते। इंटेलेक्चुअल लोग थे। अरे बाबा, मार नहीं सकते, गाइड तो कर सकते हो, उन लोगों से मिल तो सकते हो। इकट्ठे मिलो और उनको को छोड़ो हमारे देश को भाई। लेकिन तुम्हें पता है, एक होते हैं जो सत्य को मानता है, एक होता है जो तलवार लेके आता है तो वो तलवार से सुनता है, तलवार की टंकार से वो काम करता है। तो इसीलिए ऑर्डर इज ऑर्डर। आर्मी में तभी रखो, ऑर्डर इज ऑर्डर, नो क्वेश्चन एंड आंसर। यही चीज थी हमारे उस चिल्ड्रन होम में। ऑर्डर इज ऑर्डर, नो आंसर एंड नो क्वेश्चन। कोई उत्तर नहीं मांग सकता था किस कारण मुझे सजा मिली। और सबसे पहले वहां खाना बंद होता था। जो सबसे कम चीज मिलती थी वो सबसे पहले बंद होता, खाना बंद। बस जाओ दिन भर भूखे, स्कूल भी जाओ तो भूखे जाओ, काम करो तो वो भूखे करो, ड्यूटियां बर्बाद। एक रोटी थी वो भी आधी मिलती थी, कोई पूरी तो मिलती थी नहीं, वो भी बंद हुई तो फिर क्या करेगा। यही था, ऑर्डर इज ऑर्डर। उस ऑर्डर का मैं प्रोडक्ट हूं। 9 साल, और वो 9 साल 90 साल के बराबर थे। सुनने वाले तुमको थोड़ा समझ आएगी, जिसने बर्दाश्त किया उसको समझ आती। तुम समझ थोड़ी आएगी कि तुम मेरे साधक होगे तो तुम्हें मेरी बात समझ आ जाएगी, ऐसा नहीं होता। या भारत मेरी बात को समझ लेगा,
ऐसा नहीं होता। हर आदमी की अपनी उनके रिटर्न रूप में चीजें ले लो। ऑर्डर इज ऑर्डर, ठीक है। अगर किसी को कोई सी चीज से कोई परेशानी है, गेट इट रिटन फ्रॉम हिम, सी थ्रू इट, फाइंड द सॉल्यूशन, गिव हिम द आंसर एंड देन प्रोसीड अहेड। Authoritarianism has a limit. It should not exceed the limit. It should remain within limits. प्यारी सत्संग जी, ये आपको बताना था कि जन्माष्टमी मनाते हो बड़ा अच्छा। यहाँ जो आर्मी में नहीं जाते उनको बड़ी बड़ी अच्छी पोस्टें मिलती हैं। बाबा ऐसा नहीं रखना, तो उन्हें नहीं, उन्हें बड़ा कुछ मिलता है, चुप गुम मिलता है। अन्ना भांडे रेवड़ियाँ मोड़े मोड़े अपने मुंह। अन्य को दी गई रेवड़ियाँ के बाद उसने जो सारी रेवड़ियाँ खुद ही खा ली, किसी को दी। इसलिए प्यारे सत्संग जी, लोग पता भी नहीं लगने देते और इतनी इतनी बड़ी पोस्टों पर पहुंच जाते हैं जिसका अंदाज ही नहीं लगता। हम कभी मिलते हैं तो पूछते हैं कहाँ हो भाई, फलां जगह। इसलिए प्यारी सत्संग जी, क्या बता, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब माटी में सब मिल जाए। हर अच्छे बुरे का हिसाब है होता, अपने अपने कर्मों अनुसार या जन्म तू पाए, वहां पक्का इंसाफ है। मैं देखता हूँ ना, वहां पर मेरे पास लोग वहां से शरीर तजने के बाद भी मोक्ष लेने आते हैं। जीवित ही नहीं आते, मृत्यु वाले ज्यादा आते। इसलिए प्यारे सत्संग जी, G20 का लाभ लेना ना लेना भारत की बड़ी पर्सनैलिटियों के हाथ में। इसका बड़ा लाभ लिया जा सकता, ना लाभ लिया तो फिर पछताना भी पड़ता है। और बड़ा लाभ लेने के लिए रूहानियत के लोगों का संग होना आवश्यक है। और रूहानियत वो नहीं कि पंडित पुरोहितों को से मिल गया। रूहानियत और चीज़ है। पंडित पुरोहित रूहानियत नहीं, वो लकीर के फकीर हैं, बल्कि बटकारे। रूहानियत उधर है जहाँ चेतन पार करने आए। रूहानियत वहाँ है जहाँ तुम्हें शांत करना आए। रूहानियत वहाँ है जहाँ तुम्हारी सारी दुनिया की बीमारियां छिन्न भिन्न कर दी जाए। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैं अपना काम कर चला, तुम मानो न मानो ये तुम्हारा काम है। मेरा काम था तुमको थोड़ा जगाना और फिर कावे में आ जाना। अब चलता हूँ मैं कावे की दुनिया में, लेकिन अब मैं गा नहीं रहा। शुक्र है अब तुमको शांति मिलेगी, क्योंकि तुम मेरे भजन तो सुनना नहीं चाहते। और सच पूछो प्यारी संगत, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। अब मेरी कोई संगत नहीं है, क्योंकि तुम्हें मेरे भजनों से नफरत है। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैंने इतने भजन लिखे कि जो सृष्टि में कभी नहीं लिखेगी, लेकिन तुमने मेरे भजनों से नफरत की। तुमने मेरे भजनों का निरादर किया, तुमने मेरे भजनों को धिक्कारा। कोई बात, तुम्हें अधिकार है। इसलिए आज भी मैंने उसी तरह पर लिखा, लेकिन अब नहीं गाऊंगा, तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता।
मैंने 4 दिन गाया, 4 बार गा चुका हूँ, अब सिर्फ तुम्हें उसका मीनिंग ही समझा देता हूँ। पर क्या तुम मीनिंग पर चलते हो? कहाँ चले? तुम भी बाकी गुरुओं की तरह दीक्षा लेना चाहते और चलना चाहते हैं। नहीं, मैं बड़ा वाचफुल, मैं वाचफुल होके चलता हूँ बाबा, तुम मुझे बुद्धू बना के नहीं चल सकते। आइए कावे की दुनिया में जाता हूँ, जब तक ना हो तो ये तो मैंने बोला आपको, उसको छोड़ो, नीचे चलता हूँ। निंदा सुनने, निंदा सुनने ना प्रशंसा प्यारो, दोनों का प्रयोग करना दुख देता जाना। कहता है निंदा सुनने या प्रशंसा सुनने, दोनों का प्रयोग करना दुख दे, दोनों में दुख। बड़ी अजीब बात है, निंदा से भी दुख और प्रशंसा से भी दुख। तुम उसका मीनिंग रॉन्ग ले लेते हो। निंदा करता है तो दुखी हो जाते हो, किनारे में जाके दुख से बैठ जाते हो। प्रशंसा होती है तो नाचते हो, मिठाइयाँ खरीद के लाते हो, दोस्तों मित्रों को शराब पिलाते हो, घर में अच्छी चीज खाने के लिए लाते हो, ये फिक्र नहीं करते कि कल के खाने का होगा कि नहीं। तो दूसरे दिन जब होश में आते हो तो फिर दुख उठाते। अब जो था वो गवा दिया खुशी में, अब दिन कैसे चलेगा? इसलिए कहा न सुखाल में मजा है न दुखाल में मजा है, जिस हाल में वो राखे उस हाल में मजा। मेरे कबीर जी बहुत काम करके, लेकिन एक चीज जो उन्होंने एक ही करी ना, उससे सारी भक्ति की तबाही हो गई। कैसे? उन्होंने एक धोए में सब कुछ जो संसार को दिया था जीरो कर दिया। जब उन्होंने लिखा अब न रहूं माटी के घर में, अब जाऊं बसूं हरि में। तुम्हारा ठिकाना हरि में थोड़ा है, तुम्हारा ठिकाना तो निज धाम में। तो ये कैसे लिख दिया? हरि में ठिकाना तो सतपुरुष से पहले वो हमने लाखों जन्म, मैंने तो लाखों जन्म काटे, अब उस लोक को छोड़ा। तो कहते हैं अब न रहूं माटी के घर में, मीन स्थान में न रहूं, ये तो माटी का है ना। अब जाऊं बसूं हरि में, तो हरि में आपको क्या मिला? गे तो नहीं ना, आप तो निज धाम चले गए। तो लोगों को बुद्धू क्यों बना गए? लोगों को पागल क्यों बनाया? लोगों को धोखा क्यों दिया? फिर एक दो या बड़े लिखे हैं, फिर एक और सुना देता। मेरा हरि मुझको भजे, मैं पाऊं विश्राम। सतपुरुष नहीं बोला, हरि बोला, मैं पाऊं विश्राम। जब आप ऐसी बातें लिखोगे तो लोग भ्रम में न जाएंगे तो क्या करेंगे? खीर बनाई जतन से, फिर एंड में डाली राख। अब उस खीर को कौन खाए प्यार? जब दांत को लगती राख, अब दांतों में जब राख फंसेगी, खीर कैसे खाई जाए? इसलिए प्यारे सत्संग जी, मैं बोलने में किसी का लिहाज नहीं करता। एक न भूला, दो न भूले, भूला फिर कुल संसार। किस किस को समझाऊं? सब जगंदा, सभी को लगा है पिटवा। बड़े प्यारे दोए भी लिखे, ये बात नहीं उन्होंने दोयों का, लेकिन एक कीड़ा लग जाए जब किसी वृक्ष को पका, फिर वह वृक्ष कहाँ बचता है? एक खराब चीज, जहर कितना ज्यादा होता है? छोटा सा कण जहर का पूरी दाल में डाल दो, सबकी डेथ हो जाए।
जहर जहर होता है। इसलिए एक न भूला दो न भूले, भूला फिर आओ। कबीर साहब जी ने सबको बरमा दी, बहुत कुछ अच्छा लिखा। रहती है सागर में मछली फिर भी रहे प्यासी, हाल देखकर इस मछली का मुझको आ गया हंसी। ये इंसान के लिए लिखा कि तुम मालिक में ही रह रहे हो और तुम्हें पहचान नहीं होती पानी की। जिधर देखता हूँ उधर तू ही तू है कि जलवा तेरा हर शय में रूप है। मेरा हरि मुझको बजे मैं पाऊं विश्राम। यहाँ हो गया ना गढ़। प्यारी सत्संग जी एक एक शब्द बड़ा कोट करता है। मैं एक एक शब्द लिखाते सतपुरुष है, बड़ा फास्ट अभी लिखता हूं, लेकिन बड़ी सोच समझ से। इसलिए मैंने आपको कहा कि निंदा स्तुति दोनों का प्रयोग करना दुख देता जा। न सुखाल में मजा है न दुखाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा, बस उसको अपना। जिस हाल में जिसने लिखा है जो तुम्हारा नहीं कोई जमया मेटने वाला, लिखिया तुरंत तकदीरा, तुमने अपना ही बोया अपना ही काटना। क्योंकि पहली लाइन में लिखा है जब तक ना हो खबर अपनी असा किए के दुख उठाने। अपनी खबर करो, तुम आत्मा हो, आत्मा में नहीं हंसा हो। आत्मा में विजाती है मन और मान की। मन बुद्धि चित्त अहंकार ये भी आत्मा में आ जाए। इसलिए मैं कहता हूँ आत्मा भी न कहो, आत्मा विजाती है। तुम हंसा को। हंसा दो चीजों के मेल से बना, श्रुति और नृत्य। श्रुति तुम्हारी हृदय में रहती, नृत्य श्वासा में जान रहे। दोनों का जब संग है मिलता, फिर वो प्यारा अंग संग तू जान रहे, फिर प्यारा दूर कहाँ, फिर ही तुम पहचान कर पाओ। तुमने सारे जिस्म को साबन लगाया है, आंखों में भी साबन लगा है, सर में भी साबन लगा है, और तुम चाहते हो किसी के दर्शन करना। वो कहेगा बाबा पहले नहा लो, आंखें साफ कर लो साबन से, सर से साबन साफ कर लो, नहीं तो तुम आंखें खोलोगे तो और चंचनाहट तुम्हारे अंदर आंखों में बनेगी, फिर जाना और कठिन हो जाएगा। वो कहीं दूर नहीं है, पास से भी पास है। पलक झपकने से वो मिलता प्यारो, पर पास लाना तो तुम्हें है। पास कैसे लाओ? पास उसे लाना है, वो है नहीं, लाना है। दूर से दूर है और पास से पास है। अमरपुर में रहता है, वहां से उसको यहाँ लाना है तो उसके लिए कोई साधन चाहिए ना। किसी को तुम चौथे लोग, 3 लोग परले तराई, चौथा लोग अमर है भाई। तुम सब चौथे लोग से आए हो। हंसा रूप में तुम सतपुरुष के अपने आप को पत्नी को हो तो चलेगा, अपना आप को अंश को हो तो चलेगा। दोनों में जो तुम्हें पसंद है वो अपना, उसी के अंश से तुम बने। तुम किसी और चीज से नहीं बने। पर अडंबना है कि तुम जानना ही नहीं चाहते। सत माथे पर टीका लगा के खुश हो जाते। बड़े लोगों को देखा माथे पर टीका लगा, वाह वाह मस्ती से चल रहे, टीका लगाया नहीं तो वो बड़े भगत हो गए। ये टीके ने तुम्हें खराब कर दिया, इस टीके ने तुम्हें बरमा दिया, इस टीके ने तुम्हारा जन्म असफल कर दिया। इसलिए प्यारे सत्संग जी, जब तक ना हो खबर अपनी, अपनी खबर बनाओ। पूर्ण सतगुरु से अपनी खबर होती है। डॉक्टर के पास आके बीमारी का भेद पता चलता है। इसी तरह पूर्ण सतगुरु तुम्हारी आत्मा की सब बीमारी का इलाज जानता है, और वो ये गधा भाई बैठा हुआ।
बाहर देखो, शरीर के देखने वालों के पास रश ही रश है, ये आत्मा को देखने वाला देख लो खाली बैठा है। देखा अंतर? शरीर जो मरनो धर्मा है उसको देखने के लिए दुनिया तरस रही है इलाज कराने के लिए, लेकिन ये हर बीमारी जो मिनटों में दूर करता है उसको नहीं पाने के लिए तैयार। देखिए डमना, ये है तुम्हारी भक्ति। मैं पिछले 25 साल से एक गोली कभी किसी चीज की नहीं खाई, मैंने कोरोना में एक टीका नहीं लगाया, सब जगह घूमा, हर जगह गया, नहीं ना आया कोरोना इधर। तुम सफा, फिर कोरोना कैसे खफा? आप सफा, साहिब सफा, फिर कोरोना का कहाँ ठिकाना प्यार? उससे भी तो सफा। पर तुम्हें विश्वास कैसे आया? अब चला गया तो मैं आपको बता रहा हूं, एक भी टेस्ट टूस्ट कुछ भी नहीं मैंने करवाया। मैंने कहा ले जाना, ले जाओ, तैयार बैठा हूं, ले जा सकते हो तो ले जाओ, पर लेने कौन आया? वो बाजू भी होना चाहिए ना ले जाने वाला। इसलिए तुम तो डर जाते हो, मृत्यु आ गई, सिमरन नहीं करते। सिमरन से सुख होत है, सिमरन से दुख जाए, कि कबीर सिमरन किए साईं में मिल जाए। तुम्हें वो नहीं आता, बस ऐसे ही राम 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 करते। राम राम का बिन जाने के आराधी है, अंधा अंध कमाल। जानो तो फिर समझो, फिर सिमरन होता है। बिन जाने बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। ये काम यतन से न होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। तभी कहा ना, मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। मिटना पड़ता है, खाक होना पड़ता है। खाक हो सतगुरु के चरण में तो फिर मंजिल मिलती, याद रहे, फिर मंजिल मिलती है। उससे पहले कैसे मंजिल मिलेगी? तुम खामखा अपने आप को दुखी करते। सुरती चेतन महाशब्द से प्यारो आसान, सत प्रेम के फूल खिलाने। देखा, जब तुम सुरती चेतन तुम्हारी पूर्ण सतगुरु के शब्द से होती है, फिर ही तुम सत्य के फूल खिलाते। देखो मैं खिला रहा हूं ना, मैं अपनी ही नहीं बात करता, मेरी संगत को भी। हाँ, 2 को मैंने बोला था कि अब आपका जाने का समय आ गया, तो उनको इकट्ठे ही कोरोना हुआ। एक दिन का फर्क पड़ा। मैंने ये भी उन्हें भर दिया था, इकट्ठे ही तकरीबन जाओगे, कोई खास नहीं, एक दिन का फर्क पड़ा। और आज भी उस सारे परिवार को फिर मैं संभाल रहा हूं। तब भी उस परिवार ने पूरा मुझ पर भरोसा किया था, अब भी कर। असन तन मन ही सब कुछ लगता है। देखा, ताई से बार बार जन्मों में आना। तन और मन को तुम कह रहे साफ करो, उस बात पे मत चलो। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का हटा उसको बैठाने के लिए। एक दिन लाख तमन्ना है, उस पे ज्यादा फिर अवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बैठाने। ये काल के दायरे की बात है, ये सतपुरुष के दायरे की बात नहीं। अंतर है बड़ा, जमीन और आसमान का अंतर। हम कहते हैं जमीन और आसमान के बीच एक समस्त ज्योत है, जो ना घटत ना बाद घाट होता है। ये है काल का दीवार है, जमीन और आसमान, काल भगवान, यही मन। और इसको तुम साफ करना चाहते हो। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, उसके आने के लिए। तुम्हारे पास कौन सी ताकत है बाबा? इसलिए तन और मन, दिल, मन बुद्धि चित्त अहंकार, और ये बिना बड़ी ताकत के साथ तुम नहीं कर सकते।
तुम्हें वो बड़ी ताकत बनना है, अपने आप को आजाद करना है। तुम कैद में हो मन और मान की, तुम कैसे इसे साफ करो? जब तक तुम चेतन सुरती सतगुरु की नहीं पाओगे, तुम मन मान से पार नहीं हो जाओगे। और चेतन सुरती सतगुरु से मिलती है। सुरती बसी संसार में तासे पड़ गया तो सुरती बांध स्थिर कर, स्थिर कर, आठों पैर स्थिर कर, स्थिर वाली को स्थिर कर, आठों पैर। जब तक सतगुरु का शब्द नहीं मिलेगा, और सतगुरु का शब्द किताबों का नहीं है, वेदों का नहीं है, वो सीधा सतपुरुष से मिलता है। इस गधे के भाई के पास 2 सतपुरुष के शब्द है और 1 सतगुरु का शब्द है, 3 है। आज तक ब्रह्मांड में किसी के पास 3 नहीं थे। 2 देता हूं, सतगुरु का नहीं देता हूं, वो मेरे पास समान है। 2 पुरुष सतपुरुष ने दिए, उन्होंने परमिशन दी, 2 बांट रहा हूं, ले लो रे भाई ले लो। टिकिया भी इसी तरह बेचता था, ये भी बेच रहा हूं इसी तरह, ले लो, मुफ्त ले लो। कुछ तो तुमसे लेता नहीं और बांट रहा हूं, और तुम लेना चाहते नहीं, तो मैं क्या करूं? तो प्यारे सत्संग जी, निंदा सुनना, सुने न प्रशंसा प्यारो, दोनों का प्रयोग करना। दुख देता जान रे, अपने आप को सबसे छोटा जान प्यारे, हर एक के काम आना जान, अपने आप को सबसे छोटा जान। कीड़े पतंगे जो दिखाई भी नहीं देता, उसके मुताबिक अपने आप को जान। मतलब है मान बढ़ाई, किसी काम ना आए, ये काल में ही अटकाती प्यारो, बार बार जन्म लेना पड़ता प्यारो। दुख सुख में जाना जाना, दुख सुख में जाना पड़ता। धूप और छांव, रात और दिन, अच्छे और बुरे, ये समय तुम्हें देखने पड़े। अपने आप को सबसे छोटा जान प्यारे, हर एक के काम आना जाना। ऐसा कर सकते हो? कोई भी नहीं कर सकता। तुम अपना घर भरते हो, अपने रिश्तेदारों के काम करते हो, और तो किसी को तुम या आगे मैं बोलना नहीं चाहता, तुम दूसरे किसी का काम नहीं करना चाहते। पता नहीं क्या बात हो गई, तुम्हें अपने बिना कोई दिखाई नहीं देता। वही तो अंधे की बात, अंधा बांडे रेवड़ी मुड़मुड़ अपने मुंह। कौन है आंखों वाला? आंखों वाला वही होता है जो एक संत होता है, और कहाँ आंखों वाला होता है? तुम उनको आंखों वाला कहते हैं? उनकी आंखों में तो कुकरे पड़े हुए, आंख मलते रहते हैं और अपने घर भरते रहते हैं। आंख मलते हैं, जब कोई बात करता तो आंख मल रहे होते हैं और अपना घर भर रहे होते हैं। उनको देश की कोई परवाह नहीं। उनकी स्विस बैंक वो ठिकाना है, कब तक? इसीलिए बोला अपनी महिमा मत सुनो प्यारो, दूसरे की सच्ची राह पर जाओ रे। अपनी महिमा के गुण मत गाओ, सच्ची राह पर जाने का काम करो। स्वर्ग नरक में भेद मत जान प्यारो, दोनों से वापस जग में ही आना। स्वर्ग में जाओ तब भी धरती पर आना, नरक में जाओ तब भी धरती पर आना। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। स्वर्ग में गए तो तुमने बड़े मजे कर लिए, कहाँ पर मजे कर लिए बाबा? मजा कहीं नहीं, न सुख हाल में मजा है, न दुख हाल में मजा है। जिस हाल में तू रखी उस हाल में मजा। रात हो या दिन, रात को काम करो या दिन को काम करो, बात तो एक। इसलिए दिन हो या रात, तुम्हें अपनी राह आप बनानी प्यारो, पर बिन सतगुरु का संग किए सच्ची राह मिलती मत जान। सच्चा रास्ता नहीं मिले, सच्चा ठिकाना नहीं मिले, सत्य नहीं मिले। इसलिए मैं समझाता हूँ, जितना मर्जी मुझे अच्छा कहो बुरा कहो, लेकिन एक ही बात मैं तुम्हें कहता हूँ,
अच्छे दिन भी तुमने देखे, बुरे दिन के लिए अब तैयार रहना। बुरे दिनों के लिए तैयार रहना, मैं इतना कह रहा हूँ, हर एक को कह रहा हूँ, पूरी दुनिया को कह रहा हूँ। ये जो मौसम बदले, ये छोटी सी बात नहीं है, इसको साइंटिस्ट कुछ नहीं खास कर सकते, मैं ये भी बता दूं। तुमने बहुत नुकसान कर दिया, पहाड़ों के पहाड़ काट दिए, दरख्तों को काट दिया, पहाड़ों को काट दिया, दरियाओं के किनारों पर बस्तियां बसा ली, बस अब तबाही को तबाही देखनी, और क्या देखनी। तो मैं प्यारी सत्संग जी बोलने के लिए बहुत कुछ लाता हूँ आपके लिए, ऐसा नहीं, लेकिन थोड़ा ही देना पड़ता। इतना भी ले लो, अंदर बैठा लो, बहुत दे दिया, नहीं तो कहानी की तरह तुम कल फिर नए हो जाओ। और वही मैं देख रहा हूँ अपनी संगत को, एक भी सत्य के रास्ते पर चलने की तैयारी पे नहीं है। एक न भूला, दो न भूले, भूला फिरिया कुल संसार, किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। तो प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी सुनने वाले, चाहे मेरे साधक हैं या संसारी हैं, दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है कि कम से कम मेरा सत्संग सुन रहे। इतना भी बड़ी कृपा है आपकी, और मैं क्या कहूँ इससे ज़्यादा। ये भी आपके लिए समय आप निकालते हो, ये आपका धन्यवाद करता हूँ उसी के लिए। कौन आज के समय में समय निकाल सकता है किसी के लिए। तो प्यारे सत्संग जी, इतना ही कह के मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। एक बार फिर कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी।